और उसको किए भी जा रहे हैं। श्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा महिला सम्मान विकास पत्र जारी करने का निर्णय भी स्वागत योग्य है। इससे महिलाओं को अब 2 लाख रुपए की बचत, सालाना 7.5% ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेविंग्स अकाउंट में रखी जाने वाली रकम की लिमिट को भी 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए का निर्णय एक अच्छी पहल है। साथ ही वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की लिमिट को भी 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपया कर दिया गया। ये योजनाएं महिला सशक्तिकरण, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण को दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। वर्ष 2023-24 का आम बजट ग्रीन ग्रोथ के लक्ष्य का आधार है। नेशनल हाइड्रोजन मिशन 19,700 करोड़ रुपए आवंटित किया जाएगा। सरकार 2030 तक 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। एनर्जी ट्रांजिशन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का फंड दिया जाएगा। 5G सर्विस चलाने वाले ऐप डेवलप करने वाले इंजीनियरिंग संस्थानों को 100 लैब बनाई जाएगी। इन लैब्स के जरिए अवसर, बिजनेस मॉडल, रोजगार की संभावनाएं बनेंगी। इन लैब्स में स्मार्ट क्लासरूम, प्रिसाइजेशन, फार्मिंग, इंटेलिजेंस, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हेल्थ केयर जैसे फील्ड्स के लिए ऐप तैयार किए जाएंगे। रेलवे के लिए 2,40,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है, जो कांग्रेस की यूपीए सरकार के समय 2013-14 के बजट से 9 गुना ज्यादा अधिक है। इन्वेस्टर खर्च को 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है। 2019 से 20 की तुलना में लगभग 33% अधिक है। राज्यों को मिलने वाले इंटरेस्ट की लोन को भी 1 साल के लिए आगे बढ़ाया गया। साथ ही इसकी पूंजी में 1.30 लाख करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया। इस बजट में पीएम आवास योजना का बजट बढ़कर अब 69,000 करोड़ रुपीस कर दिया गया है। पीएम आवास योजना में 66% की बढ़ोतरी दिखाता है कि श्री नरेंद्र मोदी सरकार गरीबों के लिए कितनी संवेदनशील है। कोरोना संकट में रूस यूक्रेन युद्ध के कारण उस वैश्विक संकट के बावजूद देश के बजट का आकार बढ़ाकर 45 लाख करोड़ रुपया करना भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। 2014 के मौजूद 157 मेडिकल कॉलेज के साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे तथा अनिमिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 50 नए एयरपोर्ट, हेलीपैड, वाटर एरोड्रोम एंड वास्ट लैंडिंग ग्राउंड्स का विकास किया जाएगा। सरकारी शहरी बुनियादी ढांचा को विकास कोष के लिए हर साल 10,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। यह शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देगा। एमएसएमई को 9,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटी दी जाएगी। इनमें उन्हें 2 लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा कोलेटरल फ्री क्रेडिट भी मिल सकेगा। यह घरेलू अर्थव्यवस्था को एक नई मजबूती देगा। इससे रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। 50 पर्यटन स्थलों की पहचान की गई है। घरेलू अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को संपूर्ण पैकेज के रूप में इन्हें विकसित किया जाएगा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हैंडीक्राफ्ट आइटम को बढ़ावा दिया जाए और बढ़ाने के लिए 3 वर्षों में अमृत धरोहर योजना की लागू की जाएगी। 10,000 करोड़ रुपए से कुल निवेश सेकुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए गोवर्धन योजना के तहत 590 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट स्थापित किए जाएंगे। कुल मिलाकर ये बजट आजादी के 100 साल बाद भारत की परिकल्पना का बजट है। इस बजट से किसान, मध्य वर्ग, महिला से लेकर समाज के सभी वर्ग की रूपरेखा भारतीय अर्थव्यवस्था को सही रास्ते पर है और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रही है। मैं मंत्री जी का ये जो हमारे वित्त मंत्रालय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का ये जो ऐतिहासिक बजट रहा, मेरे 135 करोड़ की देवतुल्य जनता, भारत की इकोनॉमी में आज हम लोग जीडीपी में नंबर 5 पर लंदन को पछाड़ कर आगे आ चुके हैं। और ये जो बजट है, तो मैं एक सांसद के रूप में, एक नागरिक के रूप में और इस भारत को मैं जितने करीब से देखा हूँ अपने कलाकार जीवन के दौरान और देख रहा हूँ, और जितना मैं समझ रहा हूँ
कि किस तरह, चूंकि हम लोग देहात के लड़के हैं और जिस हिसाब से प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर एक आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को, महिलाओं को, बेटियों को, वंचितों को, जिन पिछड़ों को जो कोई पूछ नहीं रहा था पिछली सरकारों में, उनको आगे बढ़ाने का एक ऐतिहासिक बजट है। और मैं एक सांसद के रूप में स्वागत करता हूं मेरे प्रधानमंत्री जी की सरकार श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का बजट। गोरखपुर की देवतुल जनता की ओर से मैं अपनी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं।